कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 1 प्रतिशोध। यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की एक ऐसी दुनिया से जिसे सपनों की दुनिया कहते हैं। सपनों की दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया है जहाँ खुशियाँ, प्यार, अपनापन है और यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। इंसानों को जो भी सपने दिखाई देते हैं वो सब इसी सपनों की दुनिया की वजह से आते हैं। यही एक ऐसी जगह है जहाँ कल्पनाओं को करने के लिए कोई रुकावट या बंदिश नहीं होती। हर इंसान अपनी कल्पना से, अपनी इच्छा से एक काल्पनिक दुनिया बनाता है जो सपने के रूप में दिखाई देती है, जिसे वो जब चाहे देख सकता है और उसमें खो सकता है। सपनों के जरिए इंसान अपनी उन सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, और जिन इच्छाओं को हम अपनी असल ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सकते, हम उन इच्छाओं को अपने इन सपनों के ज़रिए ही पूरा कर सकते हैं, जिससे लोगों को खुशी मिलती है। इंसानों को सपने दिखाने का काम सपनों की दुनिया के कुछ लोग करते हैं जो इंसानों के सपनों की व्यवस्था करते हैं, उन्हें सुरक्षित करते हैं और वो ये तय करते हैं कि इंसानों को कौन से सपने दिखाने हैं और कौन से नहीं। इन सपनों पर इन लोगों का पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि कुछ सपने कभी कभी रियलिटी बन जाते हैं जिनका इफ़ेक्ट इंसानों पर होता है। सपनों की दुनिया के लोगों का काम प्यार और शांति फैलाना है। अब चलते हैं कहानी पर। सपनों की दुनिया के राजा हैं महाराजा आर्यन और उनकी पत्नी है महारानी रूमा। महारानी रूमा एक इंसान है, जबकि महाराजा आर्यन एक दूसरी दुनिया के राजा हैं। महाराजा आर्यन को रूमा नाम के इंसान से प्रेम हो गया था और दोनों ने शादी कर ली। महाराजा आर्यन बहुत अच्छे राजा हैं। वो अपनी प्रजा का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। उनके राज्य में सब बहुत खुशहाल हैं। महाराजा आर्यन के दरबार में उनके मंत्री हैं जिनका नाम अरहान है, और महाराजा आर्यन के एक बचपन के दोस्त हैं जिनका नाम प्रताप है। महाराजा के प्रधानमंत्री अरहान ही दरबार के सभी काम देखते हैं और महाराजा आर्यन उन पर पूरा भरोसा भी करते हैं। दरबार के सारे काम अरहान देखते हैं और महाराजा आर्यन उन पर पूरा भरोसा भी करते हैं। दरअसल दरबार की पूरी सत्ता अरहान के हाथों में है। अरहान भले ही महाराजा आर्यन का मंत्री हो, पर उसके इरादे नेक नहीं हैं। उसका इरादा तो महाराजा आर्यन को ख़त्म करने का है, ताकि वो खुद सपनों की दुनिया का राजा बन सके। महाराजा आर्यन को इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके दरबार के मंत्री, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दरअसल वो उनकी जान का दुश्मन है, जो उनको मारने का प्लान बना रहा है और खुद को सपनों की दुनिया का राजा बनने का ख्वाब देख रहा है। अरहान शैतान की पूजा करता है और उसके पास कई शैतानी और जादुई शक्तियाँ भी हैं। इसके अलावा उसके पास तंत्र मंत्र की किताबें और बहुत सी किताबें हैं। साथ ही वो अपनी जादुई ताकतों, शक्तियों और उनको बढ़ाने या उनको कम होने के उपाय अपनी एक किताब में लिखता है, जिसमें उसकी ज़िंदगी की जो भी उसने सीखा है या किया है सब कुछ उस किताब में दर्ज है। उस किताब में ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और ताकतों के बारे में लिखा है और वो इस किताब को एक खुफिया जगह पर रखता है। एक दिन महाराजा आर्यन को अपने गुप्तचरों से अरहान की सच्चाई और उसके गलत इरादों के बारे में पता चल गया और उसने उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, अरहान, हमें तुम्हारे गलत इरादों के बारे में पता चल गया है कि तुम हमें मारकर खुद को सपनों की दुनिया का राजा बनाना चाहते हो। आगे महाराज आर्यन ने कहा, हमने तुम्हें अपना माना, अपने भाई से भी बढ़कर माना। हमने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया
और तुमने क्या किया? हमारे साथ विश्वासघात, धोखा। लेकिन अब तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा अरहान। इसलिए अब हम तुम पर और भरोसा नहीं कर सकते, ना ही हम तुम्हें कोई दूसरा मौका देंगे जिससे तुम हमारी प्रजा को कोई नुकसान पहुंचा सको। इसलिए तुम्हें दरबार से निकाला जाता है और साथ ही तुम्हें बंदी बनाया जाता है। महाराजा आर्यन ने अपने सैनिकों को अरहान को बंदी बनाने का आदेश दिया और कहा, गिरफ्तार कर लो इसे और बंदी बनाकर जेल खाने में डाल दो इस धोखेबाज को। तभी सैनिक अरहान को बंदी बना लेते हैं और उसे जेल खाने में डाल देते हैं। पर जाते जाते अरहान ने महाराजा आर्यन से हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बंदी बना लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा मकसद जरूर पूरा होगा और आज इस दरबार में मेरा जो अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध मैं लेकर रहूँगा। मैं फिर आऊँगा और इस बार सपनों की दुनिया पर मेरी हुकूमत होगी। यह कहकर अरहान एक चालाकी भरी और शैतानी हंसी हंसता है। तभी महाराज आर्यन अपने सिपाहियों से चिल्लाकर कहते हैं, ले जाओ इसे हमारी नज़रों के सामने से। तभी सिपाही अरहान को ले जाते हैं। पर जब वो उसे जेल खाने की तरफ ले जा रहे थे कि अरहान सिपाहियों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। जब महाराजा आर्यन को अरहान के भाग जाने की बात पता चलती है तो वह अपने महल की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, पर अरहान का पता वो अभी तक नहीं लगा पाए थे। उधर अरहान एक सुनसान और वीरान जगह पर चला जाता है और वहाँ अपनी शक्तियों से अपनी सेना तैयार करता है। और एक दिन वो अचानक महाराजा आर्यन के महल पर हमला कर देता है। महाराजा आर्यन और उनकी सेना बड़ी बहादुरी से अरहान और उसकी सेना का मुकाबला करती हैं, पर अरहान एक बार फिर पकड़ा जाता है और फिर महाराजा आर्यन अपनी सेना को ये आदेश देते हैं, मैं इस अरहान को जान से मारने का हुक्म देता हूँ, ख़त्म कर दो इसे। तभी महाराजा आर्यन के सैनिक अरहान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अरहान एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार वो लोगों की भीड़ में दब जाता है। एक तरफ लोगों की भीड़ और दूसरी तरफ महाराजा आर्यन की सेना उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और उस पर हमला कर देती है और अरहान उन सब के द्वारा मारा जाता है। अरहान की मौत के बाद उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी हेमा और उनकी बेटी सुमोना, अरहान की मौत के बाद उसकी पत्नी हेमा उसकी बेटी सुमोना को लेकर सपनों की दुनिया से दूर चले जाते हैं। पर बदले और प्रतिशोध की आग अभी भी उनके दिलों में है। हेमा अपनी बेटी सुमोना को उसके पिता अरहान की सब तरह की शक्तियों और ताकतों की तालीम देती है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं और एक दिन सुमोना इन सभी शक्तियों और ताकतों को हासिल कर लेती है। अब वो पूरी तरह से एक विच बन जाती है, जिसमें ब्रह्मांड की अपार शक्तियाँ और ताकतें हैं। पर उसकी माँ हेमा बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है और अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। और तब वो सुमोना को सपनों की दुनिया के बारे में और महाराजा आर्यन के बारे में बताती है और वो उसे वो सारी तमाम बातें बताती है जो उसके पिता अरहान के साथ हुआ। तब हेमा सुमोना से कहती है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो सुमोना, और अब तुम अपने पिता अरहान की मौत का बदला उस महाराजा आर्यन से और उस सपनों की दुनिया के लोगों से लोगी और सपनों की दुनिया को ख़त्म कर दोगी। तभी सुमोना अपनी माँ हेमा से कहती है, हाँ माँ हाँ, आपने जो दुख सहे हैं, जो बुरे दिन देखे हैं, उसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। साथ ही मैं अपने पिता की मौत का बदला भी लूँगी। मैं उस महाराजा आर्यन और उसकी सपनों की दुनिया को पूरी तरह ख़त्म कर दूँगी। सुमोना की ये बात सुनकर उसकी माँ हेमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। यह देखकर सुमोना उदास हो जाती है, साथ ही उसमें बदला लेने की इच्छा अब और तेज हो जाती है और अब वो जल्द से जल्द अपना बदला लेकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है।